एक बात कहूं, आज चलिए एक बात नहीं, आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी जो कि आपके जीवन से जुड़ी है, जिसको कि आपने कई बार एहसास किया होगा, लेकिन एहसास करने के बाद भी आपने उसको हमेशा दरकिनार किया होगा। एक व्यापारी एक समंदर में एक जहाज के जरिए अपना सामान लेकर व्यापार करने जा रहा था। समंदर में अचानक से तूफान आ गया, और तूफान आ गया तो उसका जहाज डूबने लगा। तूफान इतना तेज था कि उसका जहाज टूट गया। उसके साथी जो थे वो इधर उधर बिखर गए, और जब जहाज टूट गया तो वो पानी में डूबने लगा। खैर, उसको तैरना आता था, और तैरते तैरते वो एक टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचा, लेकिन बहुत देर तक बेहोश रहा, और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक ऐसे टापू पर है जहां जीवन का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे लगा, अब अगर जीवन जीना है तो यहीं मशक्कत करनी पड़ेगी, और जीवन को यहीं शुरू करना पड़ेगा। खैर, वो उठा और पास के जंगल में गया। वहां से कुछ कंदमूल, कुछ फल, कुछ फूल, ये सब लेकर आया चुन करके, और उसने वो खा करके अपनी भूख मिटाई। अब उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार था कि आखिर यहां जीवन को कैसे जिया जाए, जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद वो पास के ही जंगल में गया और वहां से कुछ घास फूस, तिनके, लकड़ियां चुन करके लाया, और उसने बड़ी मेहनत से कुछ दिनों के भीतर एक झोपड़ी वहां तैयार कर ली। अब उसका जीवन उस टापू पर किसी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगा। उसकी दिनचर्या थी कि वो खाने के लिए अपना फल लेकर आता, उसके बाद जंगल से जब वो लौटता, ठंडा पानी पी करके अपनी कुटिया में सो जाता। ये चलता रहा, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि वो तो उम्मीद छोड़ चुका था कि वो अपने घर वापस पहुंचेगा, अपने परिवार के पास वापस पहुंचेगा। उसको उम्मीद ही नहीं थी। उसने इस चीज को स्वीकार कर लिया था कि अब यही मेरा जीवन है, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरे मित्र हैं, ये पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक नजारे, यही मेरे मित्र हैं। अब यही सिलसिला जारी रखते हुए एक दिन फिर वो जंगल गया, और जब जंगल से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी, उसकी कुटिया धू धू कर जल रही थी। वो जल चुकी थी। शायद पेड़ों के घर्षण की वजह से उसमें आग लग गई थी। अब उस व्यापारी के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, हे ईश्वर, तूने मेरे जहाज को तूने समंदर में डुबाया, मैं चुप रहा। तूने मेरे सारे साथी मुझसे छीन लिए, मैं तब भी चुप रहा। तूने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, मैं तब भी चुप रहा। मैंने जहर के घूंट पिए, मैं तब भी चुप रहा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? इतनी मेहनत से बनाई मेरी झोपड़ी भी तूने आज मुझसे छीन ली। मैं क्या करूंगा? अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। अब मैं जी नहीं पाऊंगा। अब तू मुझे अपने पास बुला ले। बेइंतहा रोने लगा। बेइंतहा उसकी आत्मा, उसके हृदय से अश्रु प्रवाह निकलने लगा। तभी उसको अचानक समंदर में आता हुआ एक दूर से जहाज दिखाई दिया। अब जहाज को देखकर वो थोड़ा सा हैरान हुआ। जहाज जब उसके करीब आया, उसमें से एक व्यक्ति उतरा, और उस व्यक्ति ने उसको कहा कि क्योंकि मैं इस मार्ग से गुजर रहा था, इस जल मार्ग से गुजर रहा था, मुझे दूर से आपकी झोपड़ी जलती हुई दिखाई दी, तो मुझे लगा शायद वहां कोई है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। इसलिए मैं उस अग्नि की ज्वाला को देख करके, उसकी लपटों को देख करके, उसके धुएं को देख करके मैं आपके पास आया। कहानी का मतलब समझे? कहानी का मतलब यह है कि कोई है जो इस सृष्टि को चलाता है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आपके पास कोई मार्ग ना हो, जब आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कोई ना कोई तो है जो कि एक प्रश्नावली तैयार करता है। कोई ना कोई तो है जो कि आपकी परीक्षा लेता है। कोई ना कोई तो है जो कि आपको एहसास कराता है अपनी मौजूदगी का। तो आप उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। वो है। दृश्य
शायद आपको उसके दर्शन न हो, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप बहुत परेशान हो, आपने शायद ये बात अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कई बार महसूस की होगी कि जब आप बहुत परेशान हो, जब आपको उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती हो, तब एक जहाज ऐसा आप अपनी तरफ आता हुआ जरूर महसूस करेंगे। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखिए और उसके अस्तित्व को स्वीकार करिए। वो है, तभी ये सृष्टि चलती है। आज का दिन मेरी इसी कहानी के साथ आप शुरू करिए और इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि वो भी ईश्वर के उस अस्तित्व को समझ सकें। धन्यवाद।